हेलो दोस्तों, आप सभी का बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर की लिमिटेशन के बारे में, मतलब कंप्यूटर में कमियों के बारे में। तो अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज क्लियर करवा देता हूं कि आज जिस टॉपिक में मैं कंप्यूटर की कमियों के बारे में बात कर रहा हूं, हो सकता है आने वाले समय में वो कमी नहीं रहते हुए उसका एडवांटेज बन जाए। क्योंकि कमी का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ न कुछ कमी है, ठीक है, जिससे वो उस तरह का काम नहीं कर सकता है। परंतु देखो, आप आए दिन अपन न्यूज में देखते रहते हैं, प्लस अपने साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस होने से हो सकता है आज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो एक एडवांटेज बन जाए। क्योंकि आज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अभी तक आज के समय में वो एक कंप्यूटर की कमी है। क्योंकि देखो, बहुत बार क्या होता है कि अपन क्या होता है कि अपने के अंदर कुछ भी कमी होती है और अपने को कोई बताता है तो अपन क्या करते हैं, उस कमी को दूर करते हैं। तो उसी तरह से कंप्यूटर में जो कमियां हैं तो साइंटिस्ट उस कमी पे काम कर रहे हैं और उस कमी को दूर करने के उपाय ढूंढ रहे हैं। तो आज अपन अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें अपन सीखेंगे कंप्यूटर की कमियों के बारे में। ठीक है, तो आइए अपन अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिससे इस वीडियो में हम सीख सकें कि कंप्यूटर में अभी तक कौन कौन सी कमियां हैं। ठीक है, तो आइए, तो अपना टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की सीमाएं या कंप्यूटर की कमियां। कंप्यूटर की सीमाएं मतलब ये काम नहीं कर सकता जो इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है नो आईक्यू। यहां पे फर्स्ट सबसे पहला पॉइंट है नो आईक्यू। नो आईक्यू का मतलब अपन क्या समझते हैं? तो नो आईक्यू का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता है। मतलब कंप्यूटर कुछ सोच समझ नहीं सकता है। जैसे आपको या हमें कुछ भी काम देते हैं तो उस काम के लिए अपन क्या करते हैं, उस काम के बारे में सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, कैसे करेंगे, कैसा होगा, ये क्यों करना है, क्या फायदा होगा, मेरा क्या फायदा है, मेरा कोई नुकसान तो नहीं है। तो इस तरह से सब चीजों के बारे में अपन सोचते हैं। परंतु आप जैसे कंप्यूटर को कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हो तो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन के बारे में सोचता नहीं है कि ये काम मुझे क्यों करना है, मेरा फायदा है या नहीं है, इस तरह का। तो कंप्यूटर में क्या नहीं होता है, दिमाग नहीं होता, जिससे वो सोच समझ नहीं सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट अपना है नो आईक्यू के बारे में। तो कंप्यूटर कुछ सोच व समझ नहीं सकता है, कुछ सोच वह समझ नहीं सकता है, क्योंकि कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता है। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट नो आईक्यू मतलब कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। तो ये कंप्यूटर की कमी है। क्लियर? फिर उसके बाद नेक्स्ट है डिपेंड ऑन ह्यूमन। कंप्यूटर मानव पर निर्भर है। मतलब कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटर चाहिए, कंप्यूटर को यूजर चाहिए। बिना यूजर के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर को चलाने के लिए कोई न कोई एक यूजर एट ए टाइम आपको चाहिए होगा, या कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको उसको यूज में लेना पड़ेगा, जिससे वह काम कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना पॉइंट है डिपेंड ऑन ह्यूमन, मतलब कंप्यूटर मानव पर निर्भर होता है, क्योंकि कंप्यूटर को चलाने के लिए यूजर की जरूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर मानव पर निर्भर रहता है, अर्थात कंप्यूटर को
चलाने के लिए यूजर की जरूरत पड़ती है, यूजर की जरूरत पड़ती है। बिना यूजर के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। क्लियर? तो ये अपना नेक्स्ट पॉइंट था। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहला अपन ने पॉइंट पढ़ा नो आईक्यू, मतलब कंप्यूटर में सोचने व समझने की क्षमता नहीं होती है। सेकंड पॉइंट अपन ने पढ़ा कि कंप्यूटर डिपेंड होता है किसके ऊपर? वुमन के ऊपर। तो तीसरा पॉइंट है डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कि कंप्यूटर किसके ऊपर डिपेंड है? वुमन के साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी डिपेंड है, कि बिना बिजली के कंप्यूटर नहीं चल सकता। मतलब कंप्यूटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पावर की जरूरत पड़ती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी पावर कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा। जैसे ही अपन कंप्यूटर चला रहे हैं और लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, तो कंप्यूटर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। जैसे अपन मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? बैटरी बैकअप होता है, जिसकी मदद से ये काम करते हैं। तो जैसे ही बैटरी बैकअप वीक होता है, बैटरी खत्म हो जाती है, तो वो भी क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसको वापस चार्ज या अपन को क्या करना पड़ेगा? उसको पावर बैंक का यूज करना पड़ेगा, जिससे वो काम कर सके। तो कंप्यूटर डिपेंड है किसके ऊपर? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो कंप्यूटर बिजली के ऊपर निर्भर होता है। कंप्यूटर बिजली पर निर्भर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना पॉइंट है कंप्यूटर डज नॉट लर्न। कंप्यूटर डज नॉट लर्न मतलब कंप्यूटर कुछ भी सीखता नहीं है। जैसे कंप्यूटर पे आप काम करते हो, उस काम से कंप्यूटर कुछ सीखता नहीं है कि अगली बार वही काम आप करो तो वो ऑटोमेटिक हो जाए। नहीं, आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उस इंस्ट्रक्शन को जब भी आप काम करोगे उस समय आपको दोबारा वापस देना पड़ेगा। मतलब ह्यूमन जो होता है वो रोज से कुछ न कुछ सीखता रहता है, कुछ काम करता है तो कुछ सीखता रहता है, जिससे उसको एक दिन ऐसा आएगा कि बिना किसी को सब बताए या किसी से पूछे वो स्वतः ही काम कर लेगा। परंतु कंप्यूटर को आपको क्या करना पड़ेगा? उसको चलाने के लिए बार बार निर्देश देने पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी सीखता नहीं है। तो कंप्यूटर कुछ भी सीखता नहीं है। कंप्यूटर कुछ भी सीखता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर डज नॉट गिव अस आइडियाज। मतलब कंप्यूटर अपन को कुछ भी सुझाव भी नहीं देता है, और कंप्यूटर अपने को कुछ भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देता है। कहने का मतलब जैसे हो सकता है कि कंप्यूटर के लिए नया यूजर होता है और जो काम करने जा रहे हैं उस काम में कुछ नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें अपना खुद का ही दिमाग लगाकर अपन को सारा काम करना पड़ेगा। मतलब कंप्यूटर क्या नहीं करेगा? अपन को कुछ भी सजेशन या आइडिया नहीं देगा, वो सारा खुद अपने को दिमाग लगा के ही सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर हमें कुछ भी सुझाव नहीं देता है, सुझाव नहीं देता है। ठीक है, कि कंप्यूटर को चलाने के लिए यूजर की तो जरूरत पड़ती है। साथ में आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो कंप्यूटर अपनी तरफ से आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको अपना खुद का दिमाग लगा के ही काम करना पड़ेगा, या फिर आपको अपने सीनियर से या पास में जो कंप्यूटर चला रहा है उससे आपसे पूछना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है नो फीलिंग्स।
अब इस पॉइंट्स में अपन ये समझने वाले हैं कि कंप्यूटर में क्या नहीं होता है, फीलिंग महसूस नहीं कर सकता है। मतलब कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है, यूजर की प्रॉब्लम को नहीं समझ सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे आज अपन कंप्यूटर चला रहे हैं और कंप्यूटर चला रहे हैं, उस समय हो सकता है अपन थक गए हैं तो अपन को रेस्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर नहीं समझता है। जैसे अपन कंप्यूटर सुबह से चला रहे हैं, अब आपको पानी पीना है, नाश्ता करना है, तो ये कंप्यूटर स्वतः समझेगा नहीं कि यूजर को अब थक गया है या इसको तो खाना खाना है या नाश्ता करना है। या फिर जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हो, उस समय हो सकता है आपके सर दर्द हो रहा है और उस समय आप उस कंप्यूटर पे काम नहीं कर पा रहे हो, तो कंप्यूटर इस तरह की प्रॉब्लम को नहीं समझता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी में कहीं पे भी अपन काम करते हैं, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे ग्रुप में अपन काम करते हैं, 10 जने काम कर रहे हैं, 50 जने काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन होता है, एक दूसरे की प्रॉब्लम को अपन समझ के अपन क्या करते हैं, उनका हेल्प करने का काम करते हैं। परंतु कंप्यूटर में इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं होता है। कंप्यूटर को चलाना है तो उसके लिए यूजर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। मतलब यूजर को उस कंप्यूटर को यूज करना पड़ेगा। जैसे यूजर ने इंस्ट्रक्शन देना बंद किया तो वहां पे क्या होगा, कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वो वहीं पे रुका रहेगा। तो कंप्यूटर को चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बार बार इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो स्वतः ही काम नहीं करेगा, आपके कुछ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ये समझ नहीं सकेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है नो फीलिंग्स, मतलब कंप्यूटर यूजर की प्रॉब्लम को नहीं समझता। ठीक है, मतलब इसमें फीलिंग महसूस करने की कोई भी क्षमता नहीं होती है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कि कंप्यूटर में अभी तक क्या क्या कमी है। तो कंप्यूटर में जैसे फर्स्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ा कि नो आईक्यू, कि कंप्यूटर में क्या नहीं होता है, खुद का दिमाग नहीं होता है, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस बार बार देना पड़ता है, वो सोच वह समझ नहीं सकता है। फिर अपन ने नेक्स्ट क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा कि कंप्यूटर डिपेंड है किसके ऊपर, ह्यूमन के ऊपर, कि कंप्यूटर को चलाने के लिए ह्यूमन मतलब यूजर की जरूरत पड़ती है। बिना यूजर के कंप्यूटर काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि आप कंप्यूटर पे कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिया, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको देना है और आप कंप्यूटर से लीव कर दिया, आपने कंप्यूटर को छोड़ दिया, या फिर कंप्यूटर से आप वेट कर रहे हो कि कंप्यूटर ये पूरा काम कर दे बिना इंस्ट्रक्शन दिए, तो आप दिखने में कंप्यूटर दिखेगा, आपने जो लास्ट काम कर रखा है वही काम आपको दिखेगा, बाकी काम आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की जरूरत रहती है। फिर नेक्स्ट है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड है, कि कंप्यूटर को बिजली की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद अपन ने नेक्स्ट पढ़ा कि जैसे कंप्यूटर क्या नहीं होता है, कि अपन को आइडिया नहीं देता है, कि कंप्यूटर अपन को कुछ भी सुझाव नहीं देता है, अपनी प्रॉब्लम अपन को खुद को ही सोल्व करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा कि कंप्यूटर कुछ सीखता नहीं है, कि कंप्यूटर आज कुछ काम नहीं किया आपने तो कंप्यूटर कुछ सीखेगा नहीं। फिर अपन ने क्या पढ़ा कि नो फीलिंग, कि कंप्यूटर में फीलिंग महसूस करने की क्षमता नहीं होती, मतलब यूजर की प्रॉब्लम को नहीं समझता है। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे फिनिश करेंगे और नए वीडियो में अपन नए टॉपिक को सीखेंगे।